Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे वो है टेरिफाइड, जो कि एक अर्जेंटीनियन फिल्म है स्पेनिश लैंग्वेज में और जिसका ओरिजिनल नाम है अतेराडोस। ये एक हॉरर फिल्म है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर हैं डेमियन रुगना। ये फिल्म शुरू होती है बुएनोस एयर्स के एक घर में, जहां क्लारा अपने किचन में है और वही सिंक के प्लग होल में से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। वो कोशिश करती है किसी तरह वो आवाजें बंद हो जाए, पर वो आवाजें बंद नहीं होती। कुछ देर बाद क्लारा का हस्बैंड जुआन घर आता है और देखता है कि क्लारा ने डिनर ही नहीं बनाया। क्लारा उसे कहती है कि वो डिनर बना नहीं पाई क्योंकि उसने किचन में कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। जुआन किचन में जाकर सिंक चेक करता है, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। वो कहता है कि शायद उनके पड़ोसी वॉल्टर के यहाँ से वो आवाजें आ रही होगी, क्योंकि उसके यहाँ अक्सर कुछ काम चलता रहता है। पर क्लारा उसे बताती है कि उसने इंसानों की आवाज सुनी है जो क्लारा को मारना चाहते हैं। जुआन इस बात को टाल देता है और क्लारा से कहता है कि वो इन आवाजों को सीरियसली ना ले। उस रात क्लारा बेड से उठकर बाथरूम जाती है। और जुआन भी उठ जाता है क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे लगता है कि यह आवाज दीवार पर कुछ ठोकने की है। ये सोचकर कि उसके पड़ोसी वॉल्टर के घर से यह आवाज आ रही है, वो वॉल्टर के घर के बाहर जाकर उस पर चिल्लाता है। उसके चिल्लाने के बावजूद वॉल्टर कोई जवाब नहीं देता। वो अपने घर वापस आता है और देखता है कि क्लारा अब भी बाथरूम में है। तब उसे रियलाइज होता है कि ठोकने की आवाज वॉल्टर के घर से नहीं, उसके बाथरूम से आ रही है। जब वो चेक करने बाथरूम के अंदर जाता है तो उसके सामने एक भयानक नजारा होता है। क्लारा हवा में थी, जैसे कि किसी ने उसे लटका रखा हो और उसे दीवार पर पटक रहा हो। जुआन उसके खून से लथपथ बॉडी को देखकर एक बार तो डर जाता है, पर बाद में वो क्लारा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लारा रुकती नहीं और दीवार पर अपना सर पटक पटक कर मर जाती है। जुआन को एक साइकियाट्रिक फैसिलिटी में रखा जाता है, जहां उससे मिलने 3 लोग आते हैं, रोजेंटॉक, मोरा और जानू। जुआन उसकी पत्नी क्लारा की मौत का सस्पेक्ट है, पर ये तीनों कहीं ना कहीं जुआन के उस अजीब एक्सपीरियंस पर यकीन करते हैं, इसलिए ये जुआन की मदद करना चाहते हैं। वो लोग उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं जो जुआन को लगता है कि उसकी वाइफ की मौत के बाद लिए गए हैं, पर वो लोग उसे बताते हैं कि ये उसकी वाइफ के फोटोज नहीं है। जुआन हैरान हो जाता है क्योंकि ये फोटोज बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसकी वाइफ के फोटोज थे। 1998 में यूएसए में एक इंसिडेंट हुआ था जो बिल्कुल क्लारा के इंसिडेंट से मिलता जुलता है। ये लोग जानते हैं कि जुआन ने अपनी वाइफ को नहीं मारा और इस बात को साबित करने के लिए और जुआन को वहां से बाहर निकालने के लिए एविडेंस ढूंढना चाहते हैं, जिसके लिए वो जुआन के घर में इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन चाहते हैं। कुछ देर सोचने के बाद जुआन उन्हें परमिशन दे देता है। तभी हमें पता चलता है कि जुआन के नेबर वॉल्टर के साथ भी कुछ अजीब चीजें हो रही थी। इस फिल्म का स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है और हम यहाँ से फ्लैशबैक में जाते हैं। वॉल्टर को लग रहा था कि उसके घर में एक भूत है और इसीलिए वो एक डॉक्टर की मदद लेना चाहता था, पर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। उस डॉक्टर के असिस्टेंट ने वॉल्टर से कहा कि वो कोई प्रूफ लाए, उसी के बाद वो डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करेगी। वॉल्टर के घर में एक लंबा अजीब सा आदमी रहता था जो रात को वार्डरोब से निकलकर उसे सोते हुए देखता था
और बेड के नीचे चला जाता था। ये सब कुछ वॉल्टर रिकॉर्ड कर लेता है और शायद ये प्रूफ वो उस डॉक्टर को भी भेज देता है। जुआन वॉल्टर से मिलकर उसे बताता है कि रात को उसके घर से आवाजें आती है, तो वॉल्टर उसे कहता है कि वो घर की रीमॉडलिंग कर रहा है, इसीलिए आवाज आती है। अगले दिन नीनो, जो उसी एरिया में रहता है, वॉल्टर के घर के बाहर पानी पीने आता है और तभी उसे खिड़की में वॉल्टर की चमकती हुई आंखें दिखती है। वॉल्टर उसे वहां से दूर जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो यहाँ कभी ना आए। नीनो डर के पीछे हटता है और तभी एक बस से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नीनो की माँ एलिशिया के घर फ्यूनरल में जुआन, क्लारा और फ्यून्स, एक पुलिस इंस्पेक्टर जो एलिशिया को डेट करता था, ये सब आते हैं, पर वॉल्टर नहीं आता। फ्यूनरल के बाद एलिशिया को पाइप्स में से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। एक रूटीन पुलिस पेट्रोल के दौरान एक ऑफिसर को एलिशिया के घर का दरवाजा खुला दिखता है और जब वो घर के अंदर आता है तो उसे किचन में नीनो की बॉडी मिलती है। फ्यून्स को बुलाया जाता है सीन पर, जो जानो को भी बुलाता है हेल्प के लिए। जानो एक रिटायर्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और एक राइटर है। ये दोनों देखते हैं कि नीनो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है और वो जमीन खोदकर अपने आप बाहर आया है। जब जानो लाइट बंद करता है तो दूध का ग्लास अपने आप गिर जाता है। ये ग्लास नीनो ने गिराया है। इस इंसिडेंट के दौरान ही क्लारा का इंसिडेंट होता है। अगले दिन डॉक्टर अल्ब्रेक्ट, जिससे वॉल्टर मिलना चाहता था, वो जानो को दिखती है वॉल्टर के घर के बाहर। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और वॉल्टर के बारे में बात करते हैं, जो अब गायब है। जानो उसे एलिशिया के घर ले जाता है नीनो की बॉडी दिखाने। वहां बातें करते हुए नीनो फिर से हिलता है, जिसके बाद ये लोग उसे बाहर पड़े हुए एक फ्रीजर में डालते हैं और उसे बंद कर देते हैं। ये सब कुछ नीनो के दोस्त ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसने नीनो की बॉडी देख ली थी। फ्यून्स जब वहां आता है तो नीनो की बॉडी अंदर से हिलती है और ये देखकर ये लोग उसकी बॉडी फिर से दफनाकर सीमेंट से बंद करने का प्लान बनाते हैं। और इसके बाद आता है ये सीन जहां ये तीन लोग जुआन से मिलते हैं और उसके, वॉल्टर के और एलिशिया के घर इन्वेस्टिगेट करने की तैयारी करते हैं। यहाँ से फिल्म लीनियर स्ट्रक्चर में चलती है। ये तीनों लोग अलग अलग घर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। पैरानॉर्मल प्रूफ के लिए कैमरास, लाइट्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी रखते हैं। रोजेंटॉक फ्यून्स को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि फ्यून्स को हार्ट कंडीशन है। तभी उन्हें किचन में कुछ दिखता है। उन्हें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलती है जहां बहुत सारे चाकू एक कबर्ड पर चिपके हुए थे। अचानक रोजेंटॉक के हाथ में एक चाकू घुसता है और उस कबर्ड पर जाकर चिपक जाता है। अंदर कुछ होता है जो रोजेंटॉक के हाथ का खून पी रहा होता है। वो फ्यून्स को समझाता है कि जहां पैरानॉर्मल डिस्टर्बेंस होता है उसके रूट्स में या सेंटर में टाइम अलग स्पीड से चलता है और वो फ्यून्स को जितनी जल्दी हो सके खून साफ करने के लिए कहता है। फ्यून्स बहुत डर जाता है और जानो को कॉल करता है। वो दोनों एक दूसरे को खिड़की से देखते हैं और जानो उसे कहता है कि उसे फ्यून्स के पास एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है। वो आदमी टेलीपोर्ट करके जानो के पास चला जाता है और जानो पर अटैक करता है। अल्ब्रेक्ट अपने इंस्ट्रूमेंट से मैग्नेटिक फील्ड नाप रही होती है कि तभी उसे दीवार में एक बड़ा सा क्रैक दिखता है। वो उस क्रैक के पास जाती है। वही वॉल्टर के घर से फ्यून्स निकल रहा होता है कि तभी रोजेंटॉक कहता है कि उसने उस आदमी को ढूंढ लिया है जो वॉल्टर के घर में रहता है। किसी पागल की तरह खुश होकर वो फ्यून्स को बताता है कि इस घर में एक पॉइंट है जहां डार्कनेस और लाइट दोनों डायमेंशंस एक साथ मिलते हैं और इनमें बसे क्रीचर्स सिर्फ कुछ जगहों से ही दिखते हैं। तभी उन्हें वो क्रीचर्स दिखते हैं और इससे डरकर फ्यून्स वहां से भाग जाता है। रोजेंटॉक एल्ब्रेक्ट को कॉल करता है और उसे ये सब कुछ बताता है, पर सिवाय ये सब रिकॉर्ड करने के ये लोग कुछ और नहीं कर सकते। फ्यून्स जब डर के जानो के पास जाता है तो वो उसे कैबिनेट के अंदर फंसा हुआ देखता है।
जानो कहता है कि वो एक अंदरूनी डायमेंशन में फंस चुका है और उसे देखकर फ्यून्स एल्ब्रेक्ट के पास जाता है मदद मांगने। एल्ब्रेक्ट उस क्रैक के पास बैठी हुई है और अंदर छिपे किसी क्रीचर को बुला रही है। वो फ्यून्स से उसका हाथ साफ करने के लिए कहती है क्योंकि ये क्रीचर्स खून से अट्रैक्ट होते हैं। वो उसे बताती है कि अलग अलग डायमेंशंस एक ऑरेंज के सेगमेंट्स की तरह होते हैं और उन सब के अपने फिजिक्स और जीव होते हैं। किसी तरह दो अलग डायमेंशंस एक दूसरे से टकरा गए हैं और इन दो डायमेंशंस के बीच का कनेक्शन वॉल्टर है। ये जीव रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और पानी के अंदर से ट्रैवल कर सकते हैं, और क्योंकि इंसान पानी से बना हुआ जीव है, ये इंसान के अंदर घुस सकते हैं। अचानक क्रैक में से एक हाथ आता है जो उसकी गर्दन मोड़ देता है। ये देखकर फ्यून्स को हार्ट अटैक आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी दीवार में से एक अजीब सा फिगर बाहर आता है और उसकी तरफ चलता है। दूसरी तरफ वॉल्टर के घर में रोजेंटॉक के पास वही क्रीचर आता है जिसने वॉल्टर को गायब किया था। फ्यून्स होश में आता है और अचानक वो देखता है कि उसके सामने अलीशिया है जो फ्यून्स से नाराज है। उसे फ्यून्स और जानो के प्लान के बारे में पता चल गया है। फ्यून्स की मदद करके वो उसे अपनी कार में ले जाती है जहां नीनो पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। डरकर फ्यून्स वहां से निकलता है और खुद की कार में बैठता है, और तभी वहां से डॉक्टर एल्ब्रेक्ट की बॉडी उसकी तरफ भाग के आती है और उससे कहती है कि हमारे पास अब भी टाइम है, हमें बचा लो। पर फ्यून्स वहां से भाग जाता है। वहां से थोड़ी ही दूर गाड़ी रोककर जब फ्यून्स सिगरेट पीता है तो पुलिस रेडियो में कोई कहता है कि वो उस घर में जा रहे हैं और ऑफिसर फ्यून्स कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। फ्यून्स रेडियो पर उसे वहां से दूर जाने के लिए कहता है और वो दोबारा उस घर के पास जाता है। वो वहां जाकर अलीशिया के घर पर गैसोलीन डालता है। जब वो घर के अंदर अलीशिया को ढूंढने जाता है तो देखता है कि नीनो फिर से उस रूम में आ जाता है और अलीशिया ने खुद को फांसी लगा ली है। वो घर को आग लगाने के लिए माचिस जलाता है पर हर बार आग बुझ जाती है। और तब रिवील होता है कि जानो बार बार ये आग बुझा रहा था। फ्यून्स गोली चलाता है और सक्सेसफुली आग लगा देता है और पूरा घर जल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में अब 3 नए पुलिस वाले जुआन से मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि जितने भी लोग इस केस में इन्वॉल्व थे वो सब गायब हो चुके हैं। जुआन कहता है कि किसी ने उसे कांटेक्ट नहीं किया था, पर वो पूछता है कि पीछे खड़ा आदमी इनके साथ आया है क्या। वो कहता है कि वो रोजेंटॉक की तरह दिखता है पर उसका मुंह पूरी तरह जला हुआ है। पुलिस वाले पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। और अचानक अंत में ये तो क्लियर है कि ये क्रीचर्स जो भी थे और जहां से भी आ रहे थे वो स्प्रेड हो चुके थे। वो डायमेंशन अब सिर्फ उन तीनों घर में नहीं है। यहाँ 2 अलग डायमेंशंस एक दूसरे से टकरा गए हैं, पर ये कैसे हुआ ये इस फिल्म में नहीं बताया गया है। इस फिल्म के भूतों को एक बीमारी की तरह दिखाया गया है जो इंसानों में पानी के थ्रू स्प्रेड होती है। इस फिल्म का प्रीक्वल और सीक्वल बन रहा है जिसमें इस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।